अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवी। नाज़रीन, अगर हम ऑलिव की बात करें तो इस खिता अर्ज़ के ऊपर जो सबसे कदीम तरीन पौधा जाना जाता है वो ऑलिव ही है। और जो हमारा इससे हासिल होने वाला जो ऑयल है, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी तिब्बी खसूसियत की वजह से एक नुमाया मुकाम हासिल है। पाकिस्तान में एडिबल ऑयल की बात करें, तकरीबन पाकिस्तान में 24 किलोग्राम फ़ी आदमी खुर्दनी ऑयल जो है वो यूज़ करता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है एवरेज मानी जाती है। तो लेकिन हम देखिए, अगर इसके ऊपर ज़र मुबादला देखिए, हमको $6 बिलियन का ज़र मुबादला जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं, जो कि पेट्रोलियम के बाद दूसरा बड़ा ज़र मुबादला है। पाकिस्तान में जो ऑलिव है, जो इसके पौधे हैं, वो सदियों से मौजूद थे और करोड़ों की तादाद में मौजूद थे। जिसको अगर हम पंजाबी में कहें तो इसको कौ कहते थे, और इसको पश्तो में कहें तो इसको खोना कहते हैं, और बलोची में इसको हस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सदियों से मौजूद है, इसमें बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी जो अदारे हैं, उन्हें मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर काम शुरू किया कि इसके जो जंगली जैतून है इसको हम ग्राफ्ट करें, इससे हम किस तरह हम इंसान के काबिल जो है वो बना सकते हैं। तो अभी हम अगर देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन 4000 जो है टन ऑलिव ऑयल पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, जिस पे हमारा को $11 मिलियन जो है इसके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो 1 करोड़ एकड़ एक एरिया जो पाकिस्तान में है, वो ऑलिव के लिए जो है ना वो बिल्कुल सूटेबल है, जिस पे हम ऑलिव जो है उगा सकते हैं। जो स्पेन से तकरीबन जो डबल हमारे पास एरिया मौजूद है। अभी पाकिस्तान में तकरीबन अगर कल्टिवेटेड जो है लैंड की बात करें तो इसमें तकरीबन 31,000 एकड़ के ऊपर जो हम ऑलिव जो है ग्रो कर चुके हैं। अभी हम मौजूदा सूरत हाल देखिए तो पाकिस्तान में तकरीबन 55 लाख दरख्त जो है ना वो लगाए जा चुके हैं। इससे पिछले साल का जो डाटा है, इसमें हमने तकरीबन 500 जो है टन इसमें से हमने ऑलिव ऑयल हासिल किया। 830 टन हमने टेबल जो है वो जैतून इसमें हासिल किया, जिससे डिफरेंट अचार, मुरब्बा और डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं। इसी तरह हम देखें तो ऑलिव जो है ये मुख्तलिफ अदवार में बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी जो हमारे अदारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम करने के दावे किए। लेकिन सबसे जो मेजर काम था वो जो हमारा बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये 2012 में इन्होंने उस वक्त शुरू किया जब इस पूरी ऑलिव जो है ये उसको वैली डिक्लेयर किया। जो इस खिता पोठोहार है जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, जिसमें ज़िला रावलपिंडी है, ज़िला चकवाल है, ज़िला अटक है, ज़िला तलागांग है, ज़िला मियांवाली, ये 5 अजला पे मुश्तमिल इस पूरी पोठोहार वैली को जो है ऑलिव वैली डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ पे जो है ऑलिव का काम शुरू किया। अब यही ऑलिव जो है पूरे पाकिस्तान में जो है हमारा कोह सुलेमान जो है बलूचिस्तान में वहाँ तक भी फैल चुका है, हमारा KPK में फैल चुका है, इवन सिंध में और पंजाब, जनूबी पंजाब में बहुत सी अजला में इसको बड़े कामयाबी से ग्रो किया जा रहा है। इसकी फार्मिंग उस वक्त ये बहुत नुमाया काम शुरू हुआ जब पाकिस्तान को IOC का जो है मुस्तकिल मेंबर जो है ना वो मान लिया गया। IOC जो है इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल, जो कि 18 ममालिक पर मुश्तमिल है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्पेन में है। इसमें जो मेजर इसके मुल्क थे, इसमें स्पेन, इटली, तुर्की और मराकश के अलावा 18 ममालिक शामिल थे। तो अब पाकिस्तान में अब देखें जो ऑलिव का जो ये एक इनकलाब है हमारे पाकिस्तान की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। हमारे वो नौजवान जो डिग्रियां लेके देख रहे हैं कि हमने कौन सा बिज़नेस करना है, तो ऑलिव के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, इसकी वैल्यूडेशन में आया जाए और ऑलिव के ऑयल को जो है ब्रांड करके अपने बिज़नेस बनाए जाएँ। आज जो है ये हम मौजूद हैं खिता पोठोहार, जिसको ऑलिव वैली डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे हम आपके डिफरेंट फार्मर से आपकी मुलाकात कराएंगे। इसी तरह इसके कुछ ऑलिव के एक्सपर्ट्स हैं जो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे ऑलिव के गार्डन को लेके किस तरह की टूरिज्म क्रिएट की जा सकती है, जिससे हमारा जो इस इलाके का जो नौजवान है वो डायरेक्टली जो है उससे बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं। जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम वादी जैतून पोठोहार में मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ऑलिव के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, जिनमें एक जो फार्म है सैगल ऑलिव फार्म है। यहाँ पे इन्होंने जो है ऑलिव की नर्सरी बनाई हुई है और मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ अली शाह साहब, जो कि जहाँ पे मैनेजर भी हैं, और इसके साथ साथ जो असल इनका तारफ़ है जो पाकिस्तान की ऑलिव फाउंडेशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो यूसुफ अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और आज हम ऑलिव के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो शाह जी ये बताइए, ये जो सैगल फार्म है ऑलिव का, इसका बताएं कितनी जगह पे है और यहाँ पे कितने पौधे आप लगा चुके हैं यहाँ पे?
ये कोई 800 कनाल जगह है, 100 एकड़ है और तकरीबन हम 29,500 पौधे लगा चुके हैं। इसमें कोई 18,000 पौधे जो है ना सिर्फ जैतून के हैं। इसके अलावा सिट्रस भी है हमारे पास, या बाकी लुकाट हो गई, सेव बेर हो गया। तो जैतून के जो पहले पौधे यहाँ पे कब लगाए थे इस फार्म? ये 2007 में से। 2007 में मैं मसलन सबसे पहले इस पे काम करने वाला मैं ही हूँ। मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं? असल में तारिक भाई ये है कि जो 2017 से पहले पौधे थे ना वो कम थे। 2017 में तकरीबन हमने इसको ना बिल्कुल ही उठा लिया, हमने जो है ना 10,000 पौधे उसमें ऐड कर दिए। तो वो 17 वाले जो पौधे पहले थे के पौधे हैं, पहले तो दे रहे थे वो तकरीबन 22, पिछले साल की जो थी 23% थी हमारे पास। वैरायटी वाइज होती है ना, कोई 15%, कोई 23%, कोई 44%, कुछ एक वैरायटी थी हमारे पास जो 44% दे रही थी। ठीक है, लेकिन ऑनवर्ड ये जो 2017 वाले पौधे जो पीछे हमारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे साथ अभी मिल गए। ठीक है, तो इस साल हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन क्या है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 से 10,000 केजी से हम ऊपर निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यूसुफ शाह साहब, जैसे आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान का जो ऑलिव फाउंडेशन सबसे बड़ा अदारा है, तो इस हवाले से आप पोठोहार के जो फार्मर हैं इनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपने देखा हमारा पूरा पोठोहार जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उस पर जो बैरिंग से हमारे पहाड़ हैं उस पर, तो क्या समझते हैं कि हमारे फार्मर जो हैं इसको लेके कितना जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस फील्ड में? उसमें तारिक भाई ये है कि पहले तो एक अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, वो भी हमारी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, और इस सेक्टर में वो भी आ चुकी है, बल्कि छा चुकी है वो भी। ठीक है, हमारी एक फाउंडेशन क्या कर सकती थी, ठीक है, लेकिन हमारे साथ साथ उनके मिलने से, फिर आप जैसे बाजू जो है ना मिलने से, ये टूरिज़म, पाकिस्तान टूरिज़म हो गया, TDCP हो गया, फिर इसके अलावा सेवियर हो गई, या फिर इसमें और हमारे साथ ऐसे गार्डन है। ठीक है, इस तरह बड़ी बड़ी पार्टियां वो भी हमारे बाजू बने हुए हैं और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, वहाँ पे भी हम उनको भी जो है ना फ्री ऑफ कास्ट अपनी खिदमत दे रहे हैं। हमारा जो मेंबर कोई भी है, कहीं भी बैठा हुआ है, भावलपुर में बैठा हुआ है या KPK में बैठा हुआ है, वो कोई पैसे किसी से चार्ज नहीं कर रहा, वो फीस सबिलिल्लाह फ्री काम कर रहे हैं। तो फार्मर को हमने इकट्ठा किया हुआ है, और उसको फार्मर को बिजनेसमैन है, हमारे मशीनरी बनाने वाले लोग हैं ख़ास तौर पे, हम इनको कल भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी बुलाया हुआ है कि जितने फार्मर पोठोहार के हैं या पूरे पाकिस्तान से फार्मर है, उनको अवेयरनेस दी जाए कि ऑलिव की कल्टीवेशन में कितना पोटेंशियल है। तारिक भाई आप देखें, हमें मसाइल भी हैं, ख़ास तौर पे पैकिंग मटेरियल में हमें बहुत से मसाइल हैं कि बाटल हमें नहीं मिल रही जो हमारे मेयार की है, जो ऑयल के लिए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमें बाटल सेक्टर भी कवर करना है, जार हो गए, फिर इसके मिसाल के तौर पे लेबर। अभी मुझे मसलन मैं अपनी अगर कहूँ, मैं किसी के भी ना कहूँ, मुझे लेबर नहीं मिल रही फ्रूट उतारने के लिए। तो मसलन ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा हमारे बेरोज़गारी जो है ना वो दूर हो सकती है। फिर इसके साथ साथ आने वाले इंशाल्लाह 10 सालों में हम खुद कफ़ील होंगे, हमारे मुल्क में ऑयल इतना वाफर होगा कि हम इंशाल्लाह बाहर ममालिक को भी देंगे। तो उसके लिए भी हमारी फाउंडेशन कोशिश में लगी हुई है। इस दफ़ा भी जब रेट दिए गए, फ्रूट के रेट दिए गए, या फिर ऑयल के भी रेट लोग मुझसे मांग रहे हैं, तो यकम को मैं ऑयल के रेट भी मैं चेंज कर रहा हूँ। मुझे फिर दो साइडें देखनी है, अपना फार्मर भाई भी देखना होता है कि उसको जो है ना नुकसान ना हो। ठीक है, फिर कंज्यूमर जो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में लोग हैं जिसका बाप बीमार है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, उसके बावजूद वो ऑयल, महंगा ऑयल ख़रीद रहा है। ठीक है, तो हमने इंटरनेशनल मार्केट को भी देखना है, हमने उसको भी बैलेंस करना है, उसके साथ भी चलना है कि, और अपने आप को भी उस मेयार पे भी लाना है। तो मसलन ये सारी चीज़ें फाउंडेशन की सूरत में, या मैं अगर हूँ तो मैं देखना है, या मेरे नीचे जो काम मेरे मेंबर कर रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं इसको, तो कोशिश में लगे हुए हैं और इसकी प्रमोशन पे लगे हुए हैं। हमारे फार्मर को एक रफ एस्टीमेट अगर हम बता सकें कि फ़ी एकड़ कितनी इनकम, अगर हम इसको वैल्यूएशन में लेके जाते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो 1 एकड़ से कितना मुनाफा जो है ना वो कमाया जा सकता है? 2 से 2.5 लाख रुपया मसला कोई नहीं है 1 एकड़ से अगर लेना। इसका फ्रूट बेच दें, अगर ऑयल निकालें तो 3 लाख भी क्रॉस कर देंगे। अगर जिस तरह हमारे बच्चे कर रहे हैं, मेरे शागिर्द कर रहे हैं, ठीक है, इसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसमें कितना कमाया जा सकता है? तो उसमें सर हम 5 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं। अभी आप अगर उसका अचार बना लें, मुरब्बा बना लें, जैम बना लें, उसकी चाय, सर इसकी कोई चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं। अभी वो आपके सामने इसकी लकड़ पड़ी है, ये मुल्तान से एक आदमी ने कहा कि जी ये मेरी होगी। इसके पत्ते हैं वो भी सेल हो सकते हैं, इसकी शाखें, बहुत सी माएँ बहनें हमारी डेकोरेशन के लिए, उनको एक ये बरकत वाला दरख्त है,
उसको बरकत समझ के वो अपने घरों में सजा रही हैं इसको, ठीक है। तो मसलन इसकी कोई चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं। बहुत अच्छी बात है। जैसे यूसुफ अली शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो ऑलिव की जो काश्त शुरू हुई है, इससे एक तरक्की के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि रोज़गार के नए मौके निकल रहे हैं और हमारे जो फीमेल हैं इसमें वैल्यू एडिशन में जाके भी पैसे कमा रही हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो ये पोठोहार की ज़मीन है जो बिल्कुल ही बैरन लैंड है, अब ये 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक एकड़ भी जो है यहाँ से लोग जो है कमा रहे हैं। तो अभी हम लेके चलेंगे आपको अगले किसी और फार्म के ऊपर भी, ताकि हम आपको दिखाएंगे कि पूरे पोठोहार में कितने खूबसूरत फार्म बने हुए हैं और जो ना सिर्फ ऑलिव से भी पैसे कमाना सीख रहे हैं, इसके साथ साथ इसकी टूरिज़्म को लेकर भी पैसा कमाना सीख रहे हैं। जी, तो अभी हम मौजूद हैं जी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसर साहब जो हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि ऑलिव के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलिव पाकिस्तान में आप देखिए एक पूरा एक इनकलाब है जो दस्तक दे रहा है पाकिस्तान की दहलीज पे। जैसे अभी हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 4000 टन जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, और हमारे एडिबल ऑयल में ऑलिव का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमको $11 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब से ये ऑलिव के ऊपर काम हुआ, पिछले साल का जो डाटा था, इन्होंने हमारा जो है तकरीबन 1500 टन हमने अपना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया, 850 टन हमने तकरीबन हमारा टेबल जो ऑलिव वो हमने प्रोड्यूस किया। और ये सारी की सारी जो मेहनत थी हमारी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ में हमारे बाकी अन्य आसी इदारे हैं और हमारे फार्मर्स हैं, और वो सारा बंदे जो ऑलिव की प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए कि ये जो बरानी एग्रीकल्चर ने कब काम शुरू किया और इसका जो क्या क्या अचीवमेंट्स हुई फिर इसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1991 से काम शुरू किया। ठीक है। और पहले ये किया कि दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से वो अक़साम जो यहाँ पे कोई अपने शौक़ से लाया था, ठीक, हमने वो सारी इकट्ठी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 86 अक़साम जो है वो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मदर ब्लॉक है वहाँ पे हैं। तो स्टेप 1 था कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए कि उनमें से कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पाकिस्तान में कमर्शियली काश्त कर सकते हैं। ठीक। अगर हम देखें तो 20 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काश्त हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से पोठोहार में 20 लाख पौधा हम लगवा चुके हैं। वाह। और ये पूरे कंट्री को देखें तो 50 लाख पौधा लग चुका है। बिल्कुल, बहुत। और एक उम्मीद जो है वो कल्टीवेट की गई है पूरे मुल्क में। एक लोगों को जो खाइफ हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी में इशूज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इशूज़ हैं, तो ये जो ऑलिव है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक मुआशी जो खुशहाली है उसका ज़मींदारों के लिए और मुल्क के लिए पैगाम है। और पूरी एक टीम आउटपुट है। मैं समझता हूँ बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फाउंडेशन के तौर पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो रही है। तो डॉक्टर साहब मैं समझूंगा कि सबसे पहले पर एकड़ कौन सी वैरायटीज पाकिस्तान में लगेगी और कितने पौधे आप रिकमेंड कर रहे हैं? यहाँ पे 18 बाई 18 की ज्योमेट्री, ठीक है, मुरब्बा शक्ल में 135 पौधा, 135 पौधे पर एकड़ की पर एकड़। ये एक बहुत मीडियम डेंसिटी है। बिल्कुल ठीक। और फार्मर के लिए मैनेज करना भी इजी है, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोप की निस्बत आप देखें तो सनशाइन ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जो पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। बिल्कुल सही। और ऑलिव में एक चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़्यादा डेंसिटी पे नहीं जा रहे कि जहाँ पे इसका शेड पड़ता है तो नीचे वाली ब्रांचेस खुश्क होना शुरू। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी डेंसिटी है। और वैरायटीज़ कौन कौन सी रिकमेंड कर रहे हैं? वैरायटीज़ इसमें हैं अरबिकीना है, कोरोनिकी है, मंजनीला है, बारी जैतून 1 है, बारी जैतून 2 और है। बारी जो जैतून 1 जो है ये बकायदा जो है ये सारी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये सारी रजिस्टर्ड है। और इस रजिस्ट्रेशन ने बेसिकली एक पूरा बिजनेस सेक्टर खोला है, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस खोला है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हम हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैपेसिटी रखता है कि 50 लाख लोकल सर्टिफाइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सके। NPK जिसको अमूमन बाग वाली खाद कंसिडर किया जाता है, वो अगर अप्लाई करेंगे तो उसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे।
इसकी पर प्लांट की प्रोडक्शन पे हम इसकी इकोनॉमिक्स निकाल सकते हैं जी, जी। या पर एकड़ की निकाले, किस तरह आप देख रहे हैं इसको? एक बहुत सिंपल सा जो अभी तक हमने एक चीज़ इसमें से डिग आउट की है जी। कि आप टारगेट करें ठीक मार्जिनल लैंड्स पे काश्त। ठीक और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कौम को जी, कि खुदारा ज़रख़ेज़ ज़मीनों पे जैतून ना लगाए। बिल्कुल ठीक। जैतून मार्जिनल लैंड्स पे है लैंड्स पे है। और मार्जिनल लैंड्स पे ही आपको इसकी वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन बरक़ात नज़र आती है। वाह, तो हम किसी क्रॉप को रिप्लेस करने नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक। और ये जो वैरायटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटेंशियल रखती हैं कि अगर आपको 10 किलो हाँ, फल ही पौधा, एक पौधा, बिल्कुल ठीक। और उसको आप बहुत सिंपल टर्म्स में रखें कि जी वो 10% ही एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपको दे रहा है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं 1 लीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव फी ऑयल पौधा, फी पौधा। बिल्कुल ठीक। अब 135 पौधे हैं, हाँ जी। इसका मतलब 135 जो है वो लीटर आपका ऑयल आया। और एवरेज ऑन एवरेज लेके चलें 3000 पे अभी मार्केट में प्राइस चल रही है। और अगर होलसेल में 2000 भी देखें ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल लैंड से आपको 2,70,000 रुपया फी एकड़ फी एकड़ पैदावार आ रही है, जो कि अभी बैरन्स पड़ी हुई है। जो भी बैरन और पड़ी ये हुई है। कितना पोटोहार में कितने एकड़ एरिया है जिसको आप रिकमेंड कर चुके हैं? ये टोटल कितने एकड़ एस्टिमेटेड एरिया? जो हमारा मार्च 2015 का सर्वे है उसके मुताबिक 8 लाख एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है, बिल्कुल फिट फॉर ऑलिव है। हाँ। पानी आपको चाहिए अच्छा। बिल्कुल ठीक। तो इसमें फर्टिलाइजर और पेस्ट का कितना है कि कौन कौन सी डिजीज इसके ऊपर आ रही हैं? जी जी, और कौन सी खादें इसके लिए इस्तेमाल करें? बहुत ही चूंकि पेस्ट फ्री जोन है ठीक, मोस्टली एक कीड़ा आता है ऑलिव सिलिड। बिल्कुल ठीक। अमूमन लोग उसको ऐसे जानते हैं कि जी सफ़ेद जाला सा है, एक फूल निकलने से पहले स्प्रे करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये ऐसा कीड़ा है कि जो आपको ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आता। तो एक आप मार्च में स्प्रे करते हैं जब उसका मटर के साइज़ का फल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप तकरीबन मई में आके जून में आके स्प्रे करते हैं और तीसरा स्प्रे आपका सितंबर में। खाद जो है एक मिथ है कि जी जैसे वाइल्ड ऑलिव यहाँ पूरे मुल्क में बहुत सारे दरख्त हैं, कोई तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 6-7 करोड़ दरख्त हैं जी। कि जी हमने उनको खाद नहीं दी ना कभी पेस्ट किया है। ये है वो स्पीशीज़ जो खाद को रिस्पॉन्स करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपको पहली जो डोज है हाँ। 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक डालनी है, बेहतरीन, जब फूल निकलने से पहले, ताकि आपके ताकतवर फूल निकले। बिल्कुल सही। सेकंड स्टेज ये है कि जब उसका फ्रूट सेट हो गया है और उसमें आप देखते हैं कि वो मटर के दाने के बराबर, चने के बराबर हो गया है, ये स्टेज तकरीबन मिड जून तक, मई जून तक, ये दूसरी खुराक है। तीसरी खुराक ये है कि जब फलदार पौधा जो है वो ग्रोथ लेता है जुलाई में, तो ये तीसरी जो है वो खुराक ड्यू होती है और ये 3 खुराकें जो है उसके लिए काफ़ी हैं। आपके चैनल से मेरी नाजरीन को गुजारिश ये है कि NPK, जिसको अमूमन बाग वाली खाद बिल्कुल, कंसिडर बाग किया वाली जाता खाद, ठीक है, वो अगर अप्लाई करेंगे तो उसके नताइज बहुत अच्छे आएंगे। तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी जो है यहाँ पे मशीनें पाकिस्तान में लग चुकी हैं ऑलिव ऑयल के हवाले से, और जो जहाँ की बरानी एग्रीकल्चर की मशीन है उसका कितना कंपैरिजन है बाकी मशीनों के साथ पाकिस्तान में जो लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये 2017 में अल्लाह ने हमसे काम लिया और इसमें बरकत वैसे तो जैतून है, इसकी वजह से भी है, लेकिन एक मुशावरत का जो अमल पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 2016 से स्टार्ट किया, तो पहली मशीन स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट है दुनिया की वो यहाँ लगी 2016 में। ठीक है। उसकी कैपेसिटी है कि वो 600 किलो 15 मन फ्रूट जो है पर आवर जो है उसकी जो एक्सपेलिंग करने की उसकी है, वो प्रोसेस करने की है, एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी है। और आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह को 27 के करीब ये कोल्ड प्रेस यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में इनका जाल बिछ चुका है। और शुरू में चूँकि ये कॉस्टली बिजनेस था, प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी अभी फिज़िकल उसका बिजनेस मॉडल बन नहीं रहा था, तो ये मोस्टली जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हैं और गवर्नमेंट ने ही फैसिलिटेट किया है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी कोई मशीनें लगी हैं? जी जी, अब देखें ना, अलाइड फूड्स है पंजाब में, बल्कि एक नॉन कोर एरिया है शाहकोट में, वहाँ पे मोबाइल यूनिट है। यहाँ पे अल्लादिता चौधरी साहब हैं यूनिक वैल्यू के, वो सर्विसेज दे रहे हैं फार्मर्स को प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, इसी तरीके से अब इजहार ने खुद अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लगा लिया है। तो आने वाले दौर में हम देख रहे हैं कि हर मेजर क्लस्टर में आपको एटलीस्ट एक जो कोल्ड प्रेस यूनिट है वो चाहिए होगा, ताकि ये जो फल तोड़ने का अमल और उससे ऑयल निकालने का अमल, ये दौरानिया हम कम से कम कर सकें। तो डॉक्टर साहब ऑयल की क्वालिटी पे बात करते हैं,
दुनिया में जब हम देखते हैं स्पेन, इटली, तुर्की है, उनका एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, हमारा पाकिस्तान का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव है, कहाँ पे देख रहे हैं दोनों को? अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बिल्कुल मतलब हम कम नहीं हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह एट पार हैं और कई मौक़ों पे बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक। हमें इस स्टेज पे फोकस करने की ज़रूरत है कि जो हमारा ऑयल निकल रहा है जी उसकी हम स्टोरेज के लिए लोगों को गाइड करें जी और कर रहे हैं। फूड ग्रेड स्टील जो है वो उसमें आपका एयर टाइट होता है और आपका बहुत अच्छी ऑयल क्वालिटी प्रिजर्व हो सकती है। इस पोटोहार रीजन में ऑलिव के बागों की टूरिज्म को भी जो है ना वो एक पूरी इंडस्ट्री बना रहे हैं, और आज आपके पास पूरे फॉरेनर्स आए हुए हैं और यहाँ पे एक जो है ना फेस्टिवल भी हो रहा है और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। इस ऑलिव टूरिज्म की इंडस्ट्री को किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे पोटोहार? मैं तो बहुत पोटेंशियल इसलिए देख रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल टूरिज़्म है, हम मरी चले गए, हम नादरन एरियाज चले गए, तो यहाँ पे जो भी आता है ना वो ये ख्वाहिश लेके जाता है कि मैं दोबारा आऊँगा। पोटोहार का तो लैंडस्केप वैसे बड़ी खूबसूरत है, बहुत तो खूबसूरत। जब इसके साथ ये चीज़ें मर्ज करेंगी तो ये और ज़्यादा वैल्यूएबल टूरिज्म और बन जाएगी। ना सिर्फ फैमिलीज विजिट करती हैं और बच्चों के लिए खुसूसन ये बहुत बड़ा एक फैंटेसी Learning- होती है, learning लर्निंग है। होती है, फन होता है कि जी वो देख रहे हैं अच्छा ये ऑलिव ऐसे लगता है, ऑलिव ऐसे ग्रो करता है। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म में आपका फ़न भी है, आपकी लर्निंग भी है और आपका बिजनेस डेवलपमेंट भी है। ऑलिव की तो मसवाक भी कहते हैं, इसकी लकड़ी Yes. की मसवाक ब्रांड करके बेची जाए तो ये भी ऑर्गेनिक नेचुरल जो टूथपेस्ट के तौर पे यस यूज होता है। यस यस। तो मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से, और ये शायद वाहिद सेक्टर है कि जिसमें ज़िम्मेदार का बेटा ज़िम्मेदार बन रहा है, और हमें यूथ को और एंगेज करना है, बिल्कुल। हमें अपनी देही ख़वातीन को और एंगेज करना है ताकि ये जो एक मुआशी खुशहाली है ये बड़ी ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए जी, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि राइट वैरायटीज़ की सिलेक्शन करनी, इस इंडस्ट्री को लेकर चलना, इसमें वैल्यूडिशन जो इसके जड़ों से लेकर इसके पत्ते, इसके तने, इसका फल, फार्मास्यूटिकल, हर चीज़ में इंडस्ट्री है। आइए हम आपको लेके चलते हैं फिर वहाँ पे कि जहाँ पे इनका ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो भी दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर जो है ना वो इसमें अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये बताइए कि जो हमारा फार्मर है वो किस तरह ट्रेनिंग ले सकता है, कौन सी वैरायटी लगानी है और कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इंडस्ट्री बनानी, इसकी गाइडलाइन के लिए आपके इदारे का क्या रोल है और किस तरह इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले को 3 साल में को 48 के करीब ट्रेनिंग्स तो मैं ख़ुद और हमारी टीम ऑर्गेनाइज कर चुकी है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये इदारे के दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं। ठीक। तो डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत का जो पैगाम है, Thank you. ये ऑलिव की जो ब्रांच है और ये ऑलिव के फ्रूट्स हैं, मेरी दुआ है कि जैसे ये ऑलिव का पत्ता सरसब्ज है, हमारा मुल्क भी ऐसे ही सरसब्ज हो, और जैसे ये जो फ्रूट है जो ऑयल दे रहा है, ये हमारी जो मईशत है उसका एक जो है बहुत मजबूत पिलर बने, ना सिर्फ एक्सपोर्ट में भी बल्कि हमारा एक यूथ का इंटीग्रेशन प्रोग्राम है कि आप स्कूलों में लगाना चाहते हैं, आप कहीं भी ऑलिव लगाना चाहते हैं, तो हमारा सेंटर आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इस शुक्रिया के साथ मैं कहूँगा कि खुद कफ़ील होना हमारा एक मिशन है, हमारा अज़म है, और जो कौमें जो हैं अपना खाने का तेल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती और उसके लिए भी दूसरी कौमों पे डिपेंड करती हैं, मैं समझता हूँ उसकी बका भी जो है ना वो भी ख़तरे में होती है। तो हमें अपने खाने के लिए खुद कफ़ील होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जी आपको हम जैसे बड़ी स्पेशल एपिसोड है जो हम ऑलिव के ऊपर कर रहे हैं, ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हमने जैसे मुख्तलिफ साइंटिस्ट से मिलाया, फार्मर से मिलाया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के एपिसोड में हमारे साथ जो है चारों सूबों की नुमाइंदगी जो ऑलिव के ऊपर जिन्होंने महान काम किए हैं, बहुत बड़ा काम, जिसमें जैसे मैं अभी तारफ़ कराऊँ तो डॉक्टर फ़याज़ आलम किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, ये दुआ फाउंडेशन के वहाँ पे चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने ऑलिव के ऊपर एक ऐसी वायरल वीडियो की थी जिसके बाद ऑलिव नहीं पकड़ा गया हमसे। तो इन्होंने कराची से ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी जो अहमद खान बुज़दार साहब, ये जो कि इन्होंने जो बलूचिस्तान में काम किया वो अनमैच्ड काम है। आज अगर बलूचिस्तान में कोई काम नज़र आ रहा है, कोई सलमान से लेकर पूरे बलूचिस्तान में, तो अहमद खान बुज़दार जो है अकेला मर्द मुजाहिद है, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे बलूचिस्तान में जो है इस ऑलिव को लेके इन्होंने एक नया तरक्की की राह खोल दी वहाँ के लिए।
तो शाहजान खटक साहब हैं, ये KPK से इन्होंने जो वहाँ पे नुमाइंदा हैं जो ऑलिव फाउंडेशन के, जब भी हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मुदस्सर जो है हुसैन साहब मौजूद है। मुदस्सर भाई जो हैं ये पंजाब ऑलिव फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जनूबी पंजाब में जो ऑलिव के ऊपर काम किया, रेगिस्तानों में इन्होंने जो ऑलिव जो वहाँ पे उगाया, ये सर आपके काम को सलूट है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब, आपने जो दुआ फाउंडेशन का सर काम है, जो आपने थर में जो एक काम शुरू किया, ना सिर्फ ऑलिव को बल्कि पूरे एग्रीकल्चर को, मैं चाहूँगा कि ऑलिव के हवाले से आपकी वो जो दीर में आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी और वहाँ से काम शुरू हुआ, थोड़ा सा ऑलिव पे बताइएगा ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने ऑलिव के प्लांट सबसे पहले 2018 में लगाए थे थरपारकर में। वो हमने राजस्थान की कुछ वीडियोस देख के लगाए थे कि इंडिया में हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता थरपारकर में। लेकिन उस वक्त मुझे ऑलिव की कल्टीवेशन के बारे में मालूमात बहुत कम थी। ज़ाहिर है मैं तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरी मालूमात होनी भी नहीं चाहिए थी। 2020 में जो है मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो दीर के इलाके तलाश में बनाई गई थी कि वाइल्ड ऑलिव के प्लांट्स हैं और उनमें जो है लोगों ने ग्राफ्टिंग करके जो है वो फल ले रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, पिकल बना रहे हैं। तो मैं फिर उस गांव में गया और मैंने वहाँ एक वीडियो बनाई। इस दौरान में मैंने मुताला किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और कश्मीर में कुछ 8.5 करोड़ वाइल्ड ऑलिव के प्लांट्स हैं जिन पे ग्राफ्टिंग हो सकती है। जब 2020 में अक्टूबर में मेरी वीडियो वायरल हुई, फिर बिलियन ट्री सुनामी में 2021 में पहली मरतबा ऑलिव को शामिल किया गया। देखिए पाकिस्तान में ऑलिव की जो कल्टीवेशन है ये एक अंग्रेज़ ने शुरू की थी, हेंडरसन नाम था उसका। उसने 1866 में पहली दफ़ा रावलपिंडी के इलाके में पौधे लगाए थे। लेकिन 2000 के बाद आप देखेंगे BBC ने स्टोरी की, हमारी जब वो वीडियो वायरल हुई, हर तकरीबन मीडिया चैनल पे, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस आ गई। इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑलिव हो सकता है, ऑलिव हो रहा है। हमारी जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की लोकल, इसमें और यूरोपियन उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि हमारे ऑयल की क्वालिटी उससे बेहतर है जो इंपोर्ट होता है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान से ऑलिव एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने बलूचिस्तान में सर जो काम किया, कोई सलमान में, खुदा, आपका बहुत बड़ा काम है। तो सर ये कैसे ख्याल आया और कैसे शुरू हुआ? ये बलूचिस्तान में तो ओलिव इंतहाई उसका एरिया है जहाँ पे वाइल्ड ओलिव हज़ारों साल पुराने बड़े बड़े दरख्त हैं, जिनकी हमारे पास कुछ दरख्त हैं जिनकी ऊंचाई 50 फुट है, 50-55 फुट। और उम्र कितनी होगी उनकी? मतलब एक अंदाजे के मुताबिक एक बारीक वाले कहते हैं कि 1800-2000 साल, 2000 साल से ज़्यादा पुराने उनकी उम्र है। बिल्कुल, इतने बड़े दरख्त हैं। तो हमने जाकर के काम शुरू किया, कोशिश की, उससे लोगों को भी फ़ायदा हुआ, हमें भी फ़ायदा हुआ, इन्वायरमेंट के लिए, इकनॉमिकली। हमने जब काम किया तो उससे देखा देखी में मुझे बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान में शायद 19 लाख के करीब पौधे लगे। हम कोशिश करेंगे ये वाइल्ड ओलिव से हम ऑयल निकालें। कोई 500 लीटर वाइल्ड ओलिव हमने निकाला और NARC से जब उसका रिजल्ट आया, मेरे ख्याल में इंतहाई बेस्ट ऑयल है। मैं सर आपको बताऊं कि अहमद खान बुज़दार साहब का जो है पूरी दुनिया में जो ऑलिव ऑयल की जो परसेंटेज है वो 12 से 15% है और हमारी यहाँ पे कोई 10 से % है जो हमारी पोटोहार रीजन में है। लेकिन अहमद खान बुज़दार साहब ने 29% जो निकाला। आपको मुबारकबाद है इस बात के। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि शाहजान खट्टर साहब से KPK से भी पूछें, आपने सर KPK में क्या स्टेटस है अभी चल रहा है? हमारे इलाके में अभी 40,000 दरख्त मेरे अब्बू लगा चुके हैं। बाग जो है वो 17 एकड़ पे है, लेकिन हमने काफ़ी नए फार्मर्स को इस साइड पे लेके आए हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो सिट्रस पे काम कर रहे थे, लेमन पे काम कर रहे थे। हमने उनको कहा है क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से, तो हमने उनको कहा है कि आप ऑलिव की तरफ आ जाएं क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पौधे भी आप वहाँ से बना रहे हैं? जी जी सर, हम नर्सरी भी तैयार करें। हमने 3.5 लाख पौधे तैयार किए हैं अपने नर्सरी पे। तो ये बड़ा अच्छा है, यूथ आ रही है इसके अंदर और लीड कर रहे हैं ऑलिव के हवाले से और नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। आपको बहुत मुबारक KPK के हवाले से। तो आप बताइए कि जो रेगिस्तान में क्या पोटेंशियल है और कैसे हुआ और अभी क्या सक्सेस स्टोरी है वहाँ पे? साउथ में आपको पता है कि हमारे पास पानी कड़वा है और हमारे पास कोई 65 लाख एकड़ पड़ा हुआ है जो बिल्कुल वीरान है। तो मैंने 10 पौधे लगाए सबसे पहले। बिल्कुल ठीक। 10 पौधे, वो 5 साल बाद फ्रूटिंग पे आ गए और उसके बाद फिर मेरा भी शौक़ हुआ कि यार अपने रीजन के लिए कोई काम किया जाए। पूरा एक 65 लाख एकड़ पे कोई दरख्त नहीं है और जैतून जो है ये कड़वे पानी पे
35 और TDS पे मैंने काश्त किया हुआ है। वाह, और बड़ा कामयाब का कामयाब है, उस पे बड़े और बड़े क्या दरख्त एवरेज बने। दे रहा है आपका फ्रूट वहाँ पे जो है? मैंने जो पहले साल मेरे 10 पौधे लगाए थे उसमें कोरोनिकी वैरायटी से मैंने 13 किलो फ्रूट तोड़ा था, ऐसा बड़ा अच्छा परसेंटेज और है उसकी इसकी जो- परसेंटेज भी तकरीबन 12-13% आई थी। बरानी की छोटी मशीन से हमने निकाली थी। बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन कोई 12,000 पौधे हमने साउथ पंजाब में लगवा दिए, बहावलपुर शहर और उसके गिरदोनवा में। अब ऑलिव जो है एक हकीकत बन के पाकिस्तान में उभर रहा है, और ये वो दोस्त हैं, वो अहबाब हैं जिनकी वजह से ऑलिव जो है ना, ये समझ लें कामयाबी का सफ़र तय कर रहा है। कौन सी बेस्ट वैरायटी है जो आपके फार्म के ऊपर बड़े अच्छी परफॉर्म कर रही है? वो हमारे पास मंजलिनो है। जी मेरे साथ है जी मलिक ज़ीशान अली बोस्तान साहब जो हैं, ये जो इनका फार्म है जिस पे हम खड़े हैं, मोहम्मदी ऑलिव फार्म्स। तो सबसे पहले बताइए ज़ीशान साहब, इसमें आने का क्या आपका था बैकग्राउंड थी, हादसाती तौर पे आया, क्या इंस्पायरेशन थी जो ऑलिव की जो काश्त में आने का जो है? हादसाती तौर पे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अचानक शौक हो गया। ठीक। और इस तरह के मेरे तो बिज़नेस थे डिफरेंट एक्सचेंज का और सॉफ्टवेयर हाउस, बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का भी काम किया। फिर अल्लाह का नाम लेके हमने ये सोचा कि यार एनवायरनमेंट के लिए लगा देते हैं, बिल्कुल ठीक। हमें फ्रूट मिले ना मिले, कोई हवा तो आ जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी लोगों को, बिल्कुल ठीक। और कोई चरिंद परिंद भी बैठ जाएंगे दरख्तों पे, ठीक। वो भी दुआएं दे देंगे। सही। इस नीयत से हमने काम स्टार्ट किया जी। और दरख्त लगा दिए, और इत्तफाकन ऐसी वैरायटी लग गई कि जो कामयाब हो गई, ठीक। और इसकी प्रोडक्शन इतनी है कि बाकी जिन फार्मर्स ने लगाया उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, और हमारी अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला की भी सही है, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं। बेहतरीन। सियाह साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जैसे नौजवान जो हैं या यूथ जो है इस फील्ड में आ रही है, इससे हमारे जो नौजवान हैं जिसको हम अभी एड्रेस भी कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, इसमें वैल्यूडेशन है, इसमें ब्रांडिंग है, इसमें एग्रीकल्चर में देखें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से लेकर इसकी पूरे पत्ते, लकड़ी, हर चीज़ जो है उसके ऊपर पूरी एक इंडस्ट्री है। तो आप जैसे जब लोग आते हैं तो ये इंस्पायरेशन है लोगों के लिए। तो आपके ब्रांड का जो नाम है, इसका आपने बता रहे थे कि आपकी इस्लामाबाद में शॉप है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें फार्म की बेचते हैं, तो किस नाम से है और कहाँ पे है वो? हमारा ब्रांड का नाम बोस्तान एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो पाकिस्तान में आपका लोकल ऑलिव ऑयल आप निकाल रहे हैं, वो 3,000 रुपये पर लीटर पे ऑलमोस्ट, या 28 प्लस माने जो भी रेट चल रहा है, लेकिन जो इंपोर्टेड ऑयल है वो कहते हैं 1,500-2,000 की रेंज में आ रहा है। तो इतना डिफरेंस है, तो वाई गो फॉर लोकल प्रोड्यूस? पहली बात है दुनिया में इतने दरख्त भी नहीं है ऑलिव के। ठीक। तो इमेजिन करें ना, जब इतने दरख्त नहीं है, आप क्वांटिटी काउंट करें दुनिया में कितने दरख्त हैं, ठीक। फिर आप क्वांटिटी देखें कि कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक। तो रियलिटी नहीं है ना, बिल्कुल सही। वो असल में वो रियल ऑयल नहीं है, ठीक। जिसकी वजह से वो सस्ता है। तो इसलिए आप अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल देखें, वो 8 से 10,000 मिनिमम है बिल्कुल सही। पर केजी, मिनिमम जो रेट है। जी जी जी। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विथ कोल्ड प्रेस्ड विथ कोल्ड चेन वो 20,000 रुपये किलो है। बिल्कुल ठीक। अगर आप सही वाला लें ठीक। तो पाकिस्तान में तो फिर भी सस्ता मिल रहा है 3,000। बेहतरीन। वो जो 2,200 का या 1,500 का मिला है वो ऑलिव ऑयल नहीं है, बिल्कुल सही। वो अदर ऑयल है। बिल्कुल ठीक। साहब जैसे अभी जब आपने ये ऑलिव प्लांटेशन अभी मुकम्मल नहीं की थी, एक बिल्कुल बैरन, ये एक पहाड़ी थी हाँ। और बैलिंग लैंड थी, मैं समझता हूँ कि पौधे ये एक प्रोड्यूस तो दे रहे हैं, यहाँ पे ऑलिव आ रहा है, लेकिन इसके साथ पौधों का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है पूरा। तो ये जो आपका मिशन था कि हमने पोटोहार रीजन को एक जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करने हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या विजन था, ये ज़रा थोड़ा बताइए इसके ऊपर। जब भी बारिश होती है या रेनफॉल होती है या लावे की eruption हुई थी, तो उसका जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल वो यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। और विथ सेंचुरीज और सेंचुरीज यहाँ पे कोई प्रोड्यूस किसी ने कोई कल्टीवेशन नहीं की। तो ये ऑर्गेनिक लैंड है, वर्जिन लैंड है, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक, फिर कन्वर्ट किया है सारा, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक। और जब भी रेन होती है तो सारा जो ये फीड्स हैं हिमालयन की, ये सारी फीड्स हैं, ये कलर का, चकवाल, इस्लामाबाद भी कुछ पार्ट आता है। तो जब रेन होती तो सारा यहाँ पे पानी गुजरते हुए अपने ऑर्गेनिक मटेरियल छोड़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे किसी किस्म के भी आप प्लांट्स लगाएं ना, एवोकाडो यहाँ पे कामयाब है, यहाँ पे खजूरें कामयाब है, यहाँ पे ऑलिव कामयाब है, यहाँ पे पपीता, केला, एवरी वैरायटी यू सी हमने देखी है, हर चीज़ें यहाँ पे, प्लांट्स कोई भी लग सकता है। तो इन्वायरमेंटली अब इसका जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज़ हो गया है। इर्द गिर्द अब शहर आ गए ना, अब बाकी नॉर्थ में देख लें, साउथ में देख लें, इंडस्ट्री भी लग रही है,
आपकी साउथ से भी वहाँ से हवाएं आती हैं जी पोल्यूशन की, तो ये अपसाइड एरिया है। तो यहाँ भी एनवायरनमेंट लेवल जो है आप सी जो ऑक्सीजन लेवल है, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन है, वो वेरी गुड। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है मलक ज़ीशान साहब ने की है कि देखें ये इन्होंने ना सिर्फ एक इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपने मुल्क को काम करें मुल्क के लिए, बल्कि इसके साथ इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत काम करें। ज़ीशान साहब आपका शुक्रिया। अभी हम आपके मैनेजर से भी बात करेंगे जो इसकी आपकी टेक्निकल कितनी पौधे हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है, कितनी प्रोडक्शन है सारी, वो भी हम उनसे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद कादरी साहब जो यहाँ पे मैनेजर हैं। तो ये बताइए कि ये जो आपका ये जो मोहम्मदी ऑलिव गार्डन्स है, ये कितनी जगह के ऊपर है? ये हमारे 1000 के ऊपर है, 1000 कनाल पे। एरिया है जी। तो यहाँ पे कितने पौधे आप लगा चुके ये हैं? हम 12000 पौधे लगा चुके कब आपने स्टार्ट किया था ये पौधे लगाने? ये हमने 2015 में काम शुरू किया था। पर एकड़ क्या प्रोडक्शन कितनी आ रही है? फी पौधे की 12 किलो आ रही है। ठीक है, 1 एकड़ में हमारा 109 पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ 1300 किलो के करीब फ्रूट आ रहे हैं फ्रूट आ रहा है, एक ठीक। एकड़ का। बिल्कुल ठीक है, जी, और उस पे हम ऑयल भी निकलवा रहे हैं ठीक। और अचार भी बना रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं फ्रूट। अच्छा, ये जो अगर हम इसका फ्रूट सेल कर देते हैं तो अभी फ्रूट का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अभी जो रेट चल रहा है वो 250 रुपये किलो है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कोई 7 लाख रुपए के करीब हमारा जो बन पर जाता एकड़ जो बन जाता बन है। जाता है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें किसान जो है अभी सीख रहा है कि अपना वो खुद वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाए, अपनी चीज़ें डेवलप करे, अपना ऑयल निकाले। अभी देखें यहाँ पे ऑयल की मशीनें लग चुकी हैं, जी, लग कारखाने चुकी बन हैं। गए हैं। तो फिर अगर ऑयल निकालता है तो फिर कितना जो है ना पर एकड़ क्या इनकम कमा सकता है? उससे हमारा जो 8 से 8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए तक हमारा ऑयल शेयर हो जाता है 1 एकड़ का। कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है? जी, हमारे पास गैमलिक है, मंजलिनो है, अर्लिक हाँ जी। है, बारी 1 है, बारी 2 है, ठीक, तो कोरोनकी है, अरबुक्यूना है, अरबोसाना है। 8-10 वैरायटियाँ अच्छी हैं जो रेकमेंड की हैं बारी वालों ने। कौन सी बेस्ट वैरायटी है जो आपके फार्म के ऊपर बड़े अच्छी परफॉर्म कर रही है? वो हमारे पास मंजलिनो है, मंजलिनो है। मंजलिनो तो और उसकी गैमलिक। वो क्या टेबल वैरायटी है या वो ऑयल वैरायटी है? वो है तो टेबल वैरायटी, लेकिन आप उससे अचार भी बना सकते हैं और उसका ऑयल भी निकाल सकते हैं। ऑयल में भी वो तो बहुत क्या अच्छी है। वो आप किस हिसाब से उसको रिकमेंड करें? उस पर एक तो फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरा उसकी मार्केट की डिमांड बहुत है कि साइज़ उसका मोटा है, ठीक, फिर वो खूबसूरत भी बड़ी है, आम की शक्ल की तरह है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑयल भी उसका जो है ना मार्केट में जो बाकी ऑयल वाली वैरायटी हैं उसके तकरीबन 19-20 बराबर ही आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो फ्यूचर में क्या प्लान है मोहम्मदी ऑलिव फार्म्स के? कोशिश हमारी है कि 1 लाख पौधा करने की, ठीक है, हम और भी इसको डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले 4-5 सालों में हम 1 लाख पौधे इस पर पूरा मुकम्मल करें। हमारे जो फार्मर्स हैं इसको आप क्या मशवरा देंगे कि ऑलिव की जो प्लांटेशन पाकिस्तान में अभी एक बड़ा बूम ले रही है, बड़ा एक हाइप ले रही है, तो इनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? बिल्कुल अच्छा मशवरा है जी, वो आएँ और काम करें और पौधे लगाएं, लाजमी लगाने चाहिए। किसी को मशवरा चाहिए तो उसके लिए हम फ्री मशवरा उसको देने के लिए तैयार हैं, और है। उसको हमारी हेल्प चाहिए तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी हमारी ज़मीन थी, यहाँ पे ना बाजरा होता था, ना चने होते थे, ना कोई और फसल होती थी। अब यहाँ पे आपके सामने जैतून का इतने अच्छे पौधे लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है इस पर, और लोग करें, हम उनके साथ हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन जी। अच्छा कादरी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पौधे हैं मैंने देखा कि इतने ज़बरदस्त इनकी सेहत है और वो लदे हुए हैं, तो हेल्थ जो है ऑलमोस्ट मैंने बाकी जगहों पे देखी है वो इस तरह इतनी जल्दी टाइम में पौधों की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बताइए, क्या राज क्या है यहाँ पे? राज ये है, अल्लाह ताला का पाक कलाम है। हम कुरान मजीद जो है ना तिलावत है तर्जमे के साथ, वो हमने रखे हुए हैं, लाउड स्पीकर और माइक पूरा सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा। सुबह के वक्त 1 घंटा तिलावत पूरे बागात को हम सुनाते हैं, शाम को फिर 1 घंटा होता है, तो वो तिलावत की बरकत से ये फलों से लदे हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं से आपने पढ़ा है इसके ऊपर? जो हमारे ऑनर हैं ना, उन्होंने फ़ोन पर मुझे ये कहा है कि आपने ये रोज़ाना तिलावत लगानी है और पौधों को सुनानी है, इससे बरकत होगी, जो भी वबाल होते हैं, वो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बरकत इसमें आ जाती है। बिल्कुल ठीक। ऑनर साहब की तरफ से ये इजाज़त है कि आप तिलावत इसमें लगाएं और चलाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, हमारे जो फार्मर हैं वो जो पोठोहार रीजन जिसको वादी जैतून जो डिक्लेयर कर दिया गया है, आप देखें यहाँ पे प्लांट्स बहुत सक्सेसफुली इतनी खूबसूरत लैंडस्केप के साथ लगे हुए हैं। तो हमारा फार्मर जो है वो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो इंटरक्रॉपिंग पे भी जाए, साथ में ऑलिव के जो है ऑर्चर्ड लगाए, इसकी वैल्यू एडिशन पे जाए और इसकी इंडस्ट्री जो है इसको प्रमोट करे, तो पाकिस्तान जो है इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है।
जी मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब रहमान राना साहब जो हैं, ये पीटीडीसी के एमडी भी हैं और ये सस्टेनेबल टूरिज़्म भी यहाँ पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलिव टूरिज़्म का क्या पोटेंशियल है? जो हमारे फील्ड्स हैं, पोटोहार का रीजन बहुत खूबसूरत है और ऑलिव वैली भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो पीटीडीसी के हवाले से और आप अपना पर्सनल जो आपका एक टूरिज़्म के गुरु है उस हवाले से बताइए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर सूबे में ऑलिव की काश्त हो रही है और तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा दरख्त मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑलिव के लगाए जा चुके हैं और अभी वो फ्रूटिंग पे भी आ गए हैं। किसान उनका फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तेल भी निकाल रहे हैं, दीगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस ऑलिव की जो एग्रीकल्चर है सारी, इसको किस तरह टूरिज़म के साथ जोड़ा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान एक दही मुल्क है और हम अगर अपने टूरिज़म को दही इलाकों में ले जाएँ तो वहाँ की जो सकाफ़त, वहाँ की जो सादा तर्ज़ ज़िंदगी है, रहन सहन है लोगों का, वो हमारे शहर के लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। फार्मर की इकोनॉमी जहाँ पे वो मंडी में अपनी फसल बेचता है, टूरिज़म के ज़रिए वो अपने फार्म ही के ऊपर टूरिस्ट जो आए होंगे उनको अपनी प्रोडक्ट मुनासिब कीमत के ऊपर बेच सकता है और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान का जो वर्जिन ऑयल है वो इटली के ऑलिव ऑयल से भी बेहतर है। बिल्कुल। तो टूरिज़म के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि हमें जो दही किसान है उसकी इकॉनमी को कैसे मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। पाकिस्तान में चित्राल से लेके सवात से लेके मुख्तलिफ जो KPK के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर कि ख़ास तौर पे ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, चिकवाल और कलर खार का इलाका है, इसको तो पंजाब ने बाकायदा ऑलिव वैली डिक्लेयर किया है। आज हमारे साथ यहाँ पे स्पेन के, जर्मनी के, इटली के टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया और इसी चीज़ को हम प्रमोट करके पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। बहुत आला जी। जैसे इन्होंने बताया हमें कि पाकिस्तान में जिस तरह फार्मर हमारा जो ऑलिव को लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाने जा रहा है, इसी तरह जो ऑलिव की टूरिज़्म की इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। हमारा फार्मर इससे भी बहुत सा पैसा कमा सकता है। जी मेरे साथ मौजूद है मौसल शाह जो हैं, ये वो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने जो है बड़ी कम उम्र में एजुकेशन के बाद जो है इसको एज एक ब्रांड लिया है इसको। इनके वाला साहब भी एक फार्मर है, उन्हीं से इन्होंने उसको उठाया और आगे अपने जो है ना सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की। तो मौसम में बताइए कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो बनाए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हमने इसके अंदर ऑलिव सिरका विनेगर वो इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ऑलिव बिस्किट है, ऑलिव केक है, ऑलिव बर्फ़ी है, ये इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद ऑलिव के पेस्ट हैं, स्पेशली ग्रीन ऑलिव का पेस्ट, ब्लैक ऑलिव का पेस्ट और ग्रीन ऑलिव के पेस्ट में पेरी पेरी चिली ऐड करके, तो उसको भी हमने एज एक फ्लेवर चटनी के तौर पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके साथ ही आगे ऑलिव टी है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। फिर आगे ऑलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया मार्च के अंदर। यानी कि ये ऑलिव के पत्तों का जो है ना एक्सट्रैक्ट किया है, अर्क जैसे रोज़ वाटर होता है, अर्क गुलाब, ये ऐसे ही हमने पत्तों से एक्सट्रैक्ट किया। ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के पेशेंट्स। फिर आगे सबसे जो ट्रेडिशनल हमारी जो चीज़ है वो ऑलिव पिकल है। ठीक है, ड्राई फॉर्म में विदाउट ऑयल है ये। तो एक ये हमारे पास, साथ ही ऑलिव जैम है गुड़ के अंदर। ठीक है, ये गुड़ में बनाया हुआ ये गुड़ के अंदर हमने। ठीक है। फिर साथ ही ये फ्रेश ऑलिव्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर, सिंपल में भी हैं, स्लाइस के अंदर है, कस्बा टर्किश टेस्ट में है, मेडिटेरियन इटालियन टेस्ट के अंदर है, यूरोपियन स्टाइल। ये बड़ा अच्छा आपने इसको देखें ब्रांड किया हुआ है और बड़ी अच्छी पैकिंग की है। ये नाइट्रोजन इसको वैक्यूम करते हैं ताकि इसमें हम कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव फर्दर ऐड नहीं करते, इसको देसी तरीके पे प्रिजर्व करते हैं। फिर आगे सबसे जो स्पेशल वो ऑलिव ऑयल है। ये इस सीज़न का फ्रेश ऑलिव ऑयल है, विद बीच में आप इसमें लीव स्टेम देख सकते हैं कि ये बीच में 10 इसमें ऐड की हुई है। बिल्कुल ठीक। ये फिर अभी पाकिस्तान में ऑलिव की क्या प्राइस चल रही है पर लीटर जो है? अभी 3000 पर लीटर इस टाइम पे चल रही है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये भी ब्लैक ऑलिव है, नेचुरली जो दरख्त के ऊपर पकता है ये वो है। अच्छा ठीक है, इसमें हम नमक के साथ इसको प्रोसेस करते हैं। ब्लैक ऑलिव, ये ब्लैक ऑलिव्स है। इस साइड पे हमने सारे सैंपल्स रखे हुए हैं। तो ऑलिव की चाय है, ऑलिव की टी है, सबसे हॉट आइटम है। और ये ऑलिव का मुरब्बा है। ऑलिव का मुरब्बा, ये तो डिमांड ही हम पूरी नहीं कर सकते जी इस टाइम पे, यानी इतनी इसकी डिमांड। और ये हेल्थ चाय भी आपकी जो है, ऑलिव की टी भी अभी टेस्ट करते हैं, वो भी देखते हैं सारा। ये है ऑलिव कैंडी। ठीक है, इसमें आपने वो जो बताया था कि इसमें आपने बादाम की स्टफिंग की की हुई है।
बहुत ज़बरदस्त है ये तो, हाँ जी। अमेजिंग। बिल्कुल। और ये है ओलिव पिकल, ऑलिव का अचार, ओलिव का अचार ड्राई विदाउट ऑयल। इसमें ऑयल नहीं आपने डाला? ऑयल नहीं है। तो इसमें भी आपने को फिलिंग की हुई है? इसमें कुछ भी नहीं, बस मसाले की जो आम पाकिस्तानी मसाला जात होते हैं अचार में, बस वो फिलिंग हुई है। वाह। और ये ओलिव टी, यकीन जानिए इसका बहुत खूबसूरत टेस्ट है, सब बड़ा अमेजिंग। जी ये है ओलिव कैंडी, मुरब्बा जैतून। इसको रशियन ने इसको ओलिव कैंडी का नाम दिया। इसमें हम स्टफिंग करते हैं बादाम की। ये बड़ी अच्छी बात है जी। आप देखिए कि ये जो जैतून है, ऑलिव एक इनकलाब है जो पाकिस्तान की दहलीज पर दस्तक दे रहा है इस टाइम में। तो जैसे आपने देखा कि हमारे जो मुल्क के किसान हैं वो देख सकते हैं कि इसमें जो हमने कौन सी वैरायटीज़ है, कहाँ पे लगानी है। पूरा पाकिस्तान 1 करोड़ एकड़ रकबा जो है पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल फिट है जो ऑलिव की फार्मिंग के लिए। आलमोस्ट स्पेन से ये डबल है। तो देखिए अगर हम पाकिस्तान में ऑलिव की फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, हमारा फार्म इसको अडॉप्ट करता है, तो ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो है हम बहुत बड़ा एक इनकलाब ला सकते हैं, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया से बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मुल्क का फार्मर है वो हमारे जो अदारे हैं रिसर्च के, NARC है, PRC है और बाकी जो भी इदारे इस ऑलिव की फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनके साइंटिस्ट से मिलें और दी बेस्ट वैरायटी अपने इलाके के हिसाब से लगाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी यूथ है इसको लेके इसकी ब्रांडिंग करके अपनी अपनी कंपनियां बना के पाकिस्तान में ये बहुत बढ़िया जो है ना इनकलाब ला सकते हैं। तो इसके साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो खिता है पोठोहार, जिसको ऑलिव वैली डिक्लेयर किया गया है, इसमें इसकी लैंडस्केप इतनी खूबसूरत है कि इसके टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।